ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राजा सुरथ व समाधि वैश्य की कथा। जनमेजय ने पूछा, मुने ये बताइए कि संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये देवी सुपूजित होकर पहले किस पर प्रसन्न हुई थी और किसे महान फलभागी होने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। सूची कहते हैं, राजा जनमेजय की बात सुनकर व्यासी प्रसन्नता पूर्वक महामाया की महिमा का प्रसंग महाराज को सुनाने लगे। व्यासी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। सुरथ नाम का एक राजा थे। राजा सुरथ का कुश पर्वतवासी मलेच्छों से सामना हो गया। देववंश राजा सुरथ उनसे युद्ध में हार गए। उत्साहहीन होकर उन्होंने अपने नगर की राह पकड़ ली। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके प्रधान सहयोगी शत्रु पक्ष के अधीन हो चुके हैं। उन्होंने विचार किया कि मेरा दुराचारी मंत्रिमंडल शत्रु वर्ग के आश्रय में चला गया है, अतः इन दुष्टों के प्रति मुझे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो भली भांति विचार करने के पश्चात राजा सुरथ अत्यंत निराश होकर घोड़े पर चढ़े और अकेले ही नगर में निकल पड़े। यहाँ से 3 योजन की दूरी पर सुमेधा नामक एक महान तपस्वी मुनि का पवित्र आश्रम था। उन्होंने निर्भय होकर मुनि के उस आश्रम पर विश्राम करने का निश्चय कर लिया। वे फल फूल खाकर बड़ी पवित्रता के साथ उसी आश्रम पर रहने लगे। कुछ समय के पश्चात एक वैश्य वहां पर आ पहुंचा। उसके मन में भी महान क्लेश था। तब राजा सुरथ उससे पूछने लगे, तुम कौन हो और वन में कहाँ से अकेले आ गए? व्यासी कहते हैं, तब महाराजा सुरथ की बात सुनकर वे आगंतुक वैश्य अपना वृत्तांत इस प्रकार से कहने लगा। वैश्य ने कहा, मित्र, वैश्य जाति में मेरा जन्म हुआ। लोग मुझे समाधि नाम से पुकारते हैं। मेरे पास पर्याप्त धन था, धर्म में भी बड़ी आस्था थी है। मेरे पुत्र और स्त्री धन के लोग बड़े लोभी हैं। उन दुष्टों ने मुझे कृपण बताकर घर से निकाल दिया। अब आप अपना वृत्तांत बताने की कृपा करें। राजा ने कहा, मैं सुरथ नाम का एक राजा हूँ। डाकू ने मुझे महान कष्ट दिया है। साथ ही मंत्रियों ने भी मेरे साथ धोखा किया, अतः राज्यच्युत होकर मैं यहाँ समय व्यतीत कर रहा हूँ। ये मुनि बड़े शांत स्वरूप हैं। हम दोनों व्यक्ति इन्हीं से इस शोकनाश की औषधि पूछेंगे। प्यासी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों अत्यंत नर्म होकर शोक का कारण पूछने के लिए सुमेधा मुनि के पास गए। व्यासी कहते हैं, राजा सुरथ के पूछने पर मुनिवर सुमेधा ने उनके प्रति शोक और मोह का विनाश करने वाले उत्तम ज्ञान का उपदेश देना आरंभ कर दिया। ऋषि बोले, राजन सुनो, मैं वध और मोक्ष का कारण बताता हूँ। संसार के सभी प्राणियों को मोह में डालने वाली महामाया है। भगवती महामाया अनादि है। इन सभी कार्यों को करता धरता भगवती जगदम्बा ही है। इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा विष्णु शंकर शक्तियां मिली हैं, जिन्हें सावित्री लक्ष्मी और गिरिजा कहा जाता है। अतः ब्रह्मादि महानुभाव बाब देवेश्वर की उपाधि पाने पर भी इन भगवती की प्रसन्नता पूर्वक ध्यान एवं पूजन किया करते हैं। सृष्टि स्थिति और विनाश करने वाली भगवती जगदम्बा ही है। सब इन्हीं के अधीन है। राजन, भगवती जगदम्बा का ही उत्तम महात्म मैंने तुम्हें सुना दिया। उनका चरित्र अनंत है।